इस वीडियो में हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। पहला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद क्यों नाचती रहती है? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ताकि रेलगाड़ी द्वारा पटरी पर लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की इकाई है तो ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, जब माइक्रोफोन के सम्मुख बोला जाता है तब कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो सुजलान है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होती है? जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अधिक एनर्जी क्यों लगता है? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, क्यों? स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होने के कारण उसके आकार में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ध्यान रखिएगा, 1971 ईस्वी में ये लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसको हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है एम्पियर है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, जूल इकाई है किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिए, जूल ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो ध्यान रखिए, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पास्कल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दूरी की। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का माप है, जड़त्व का क्या माप होता है? तो द्रव्यमान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य को मापता है। अगला प्रश्न है,
किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये बताया था, ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंध वैज्ञानिक है? तो आर्किमिडीज इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल का मात्रा निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखिएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ों के न तैरने का कारण क्या है? आपको है इसका आंसर है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों सदिश राशि है। और आज का आखिरी प्रश्न है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? तो ध्यान रखिए, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है।